हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि सर जब हम ट्रेनिंग सेंटर पे जाते हैं तो वहाँ ट्रेनिंग सेंटर पे हमें कितने दिन की छुट्टी मिलती है, हमें क्या रेस्ट मिलता है। हम वहाँ जाते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, बहुत थकावट भी होती है, हमें घर जाने का मन भी करता होगा। तो फिर वहाँ कितने दिन की हमें छुट्टी मिलती है ट्रेनिंग सेंटर पर जाने के बाद। तो चलिए आज इसी बात पर डिस्कस करते हैं कि कितने दिन की छुट्टी मिलती है। दोस्तों देखो, जब हम ट्रेनिंग सेंटर पे नहीं जाते, जब हम घर पे होते हैं, हमारा रिजल्ट आ चुका होता है, सब कुछ क्लियर होता है, हम ट्रेनिंग पे जाने का वेट कर रहे होते हैं, सोचते हैं कब ज्वाइनिंग लेटर आए, कब ट्रेनिंग पे जाएं, कब बुलावा आ जाए ट्रेनिंग से। हम घर बैठ के तब बोर्ड को गाले देते हैं कि यार क्यों नहीं बुला रहा है, क्या बात है, क्यों नहीं बुला रहा है, ये इतना डिले क्यों कर रहा है, क्या बात हो गई। बुलाओ यार, जल्दी से बुलाओ। हमें ट्रेनिंग पे जाने का मतलब बहुत उत्साह होता है, मन में बहुत अलग अलग तरीके के विचार आते हैं, बहुत उत्साह होता है, उमंग सी जगती है ट्रेनिंग पे जाने के लिए। अब असल में ये होता है ना कि ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है, जहाँ आदमी होता है वहाँ खुश नहीं होता, जहाँ जाने वाला होता है उसके बारे में सोचता रहता है। अब घर पे थे, हम अपनी बताते हैं, आप जब जाओगे तब आपके साथ भी ऐसा ही होगा। जब हम घर पे थे तब हम सोचते थे यार कब जाएं ट्रेनिंग सेंटर पे, बहुत जल्दी जाने की थी, जल्दी से जल्दी बस ट्रेनिंग सेंटर पहुंच जाए किसी तरह, फिर तो देखा जाएगा जो होगा। तो जब हम ट्रेनिंग सेंटर पे जाते हैं, ट्रेनिंग सेंटर पे जाने के बाद हम वहाँ 10-15 दिन जब रुक जाते हैं, लोगों से मिलते हैं जुलते हैं, फिर ना हमें घर की याद आने लगती है। 7-8 दिन के बाद ही हमें घर की याद आने लगती है, घर के मेंबर्स, मम्मी पापा, भाई बहन, यार दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी, सबकी हमें याद आने लगती है। गांव हमें बहुत अच्छा लगने लगता है। जब हम गांव में होते हैं, अपने घर पे होते हैं, तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हम सोचते हैं बहुत जल्दी बस हम ट्रेन पे पहुंच जाएं। लेकिन जब हम ट्रेनिंग पे पहुंच जाते हैं 10 या 15 दिन बाद, आपको ऐसा लगेगा कि यार हम कहाँ आ गए, हमें घर जाना है, एक बार हम छुट्टी मिल जाए तो घर होके आ जाएं। जब आप ट्रेनिंग पे होते हो ना और छुट्टी लेके घर जाते हो, तो उसका ना मजा अलग ही होता है। कहते हैं ना कि सब तारों में ध्रुव तारा अलग ही चमकता है। तो उस टाइम पे तुम्हारी कंडीशन भी वही होती है। जब आप घर जाते हो तो आपको ना अलग ही ट्रीटमेंट मिलता है। फिर जब आपकी जॉब लग जाती है, ठीक है, आप छुट्टी लेके घर जाते हो, तो आपको अलग ही ट्रीटमेंट मिलता है। आप ना एकदम सबके हीरो से बन जाते हो, सबकी मतलब सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाते हो आप। सब लोग आपसे पूछते हैं कि वहाँ क्या होता है, ट्रेनिंग पे क्या होता है, कैसे कैसे होता है, सब कुछ आप बताते हो। फिर तो ना एक अलग सी इमेज बन जाती है आपकी। तो उस इमेज को बनाने के लिए, वो सारी चीज़ें महसूस करने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए, आप सोचते हो कि यार हम कब घर जाएं। हालांकि आपको घर की याद भी आती है, गांव या पड़ोस या जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ की याद आती है आपको। लेकिन मेरे भाई, छुट्टी इतनी आसानी से नहीं मिलती है ट्रेनिंग सेंटर पे। आपकी ट्रेनिंग 1 साल की कंप्लीट होती है। 1 साल की ट्रेनिंग में आपको केवल 10 दिन की छुट्टी मिलती है। अब उस 10 दिन की छुट्टी में भी कंडीशंस हैं। ऐसे नहीं कि आप गए कि हमें 10 दिन की छुट्टी दे दो और आपको 10 दिन की छुट्टी मिल जाती है, ऐसे नहीं मिलती। 10 दिन की छुट्टी भी डिवाइड में मिलती है, जैसे कभी 2 दिन की मिल गई, कभी 3 दिन की मिल गई, मैक्सिमम 3 दिन की मिलती है। ठीक है, बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि ज़्यादा दिन की मिल जाती है, लेकिन मैक्सिमम 3 दिन की मिलती है। तो 3 दिन की छुट्टी गए, फिर आप घर जाते हैं, तो वहाँ सब सब कुछ मतलब इतना अच्छा फील होता है आप लोगों को। तो छुट्टी का ये कंडीशन होता है, 3 दिन की छुट्टी मिलती है। जब अगर ऐसा होता है जैसे कि आप ट्रेनिंग कर रहे हो और आपका ना शादी वगैरह है, सपोज करो आपकी शादी है, आप ट्रेनिंग कर रहे हो, आपकी शादी है, आप गए उच्च अधिकारी के पास, सर मेरी शादी है और मुझे छुट्टी चाहिए। तो छुट्टी कैसे देते हैं वो, एक एक साथ 10 दिन की नहीं देते, वो 4 दिन की या 5 दिन की या मैक्सिमम 6 दिन की ऐसे छुट्टी देते हैं। तो ट्रेनिंग पे जब हम होते हैं तो इसलिए लोग कम शादियां करते हैं कि हमें छुट्टियां कम मिलती है। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। जब हम ट्रेनिंग कर रहे थे तो हमारे टोली से 2 टोली के बाद के एक लड़के की शादी थी। तो उसकी शादी के लिए, जैसे कि कल शादी है और उसने 3 दिन से छुट्टी अप्लाई कर रखी थी, लेकिन उसकी छुट्टी नहीं हो पा रही थी। उच्च अधिकारी पता नहीं क्यों छुट्टी उसकी कर ही नहीं रहे थे। तो जैसे कल उसकी शादी है तो उसकी छुट्टी आज रात को हुई थी लगभग 8 बजे। उसकी कल शादी है और छुट्टी उसे आज रात को 8 बजे मिली। अब बताइए, तो छुट्टी की इतनी बुरी कंडीशन होती है ट्रेनिंग सेंटर पे कि मतलब छुट्टी मिल नहीं पाती है आसानी से। अब जाते हैं छुट्टी के लिए अप्लाई करते हैं। अब तो शायद ऑनलाइन अप्लाई होता है छुट्टी के लिए, पहले तो ऑफलाइन होता था। हमारे टाइम में ऑनलाइन अप्लाई शुरू हो गया था कि आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे पोर्टल पे, और छुट्टी स्टेप बाय स्टेप ऊपर तक जाएगी, कप्तान साहब तक जाएगी, कप्तान साहब से फिर एडीजी साहब तक जाएगी, तो वो छुट्टी सैंक्शन करेंगे, तब जाके आपको छुट्टी मिलेगी। आप वहां जाके कुछ कह भी नहीं सकते कि सर मेरी ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, बस आप ऑनलाइन आपकी छुट्टी चलती रहेगी।
तो ऐसे ही हम ऑनलाइन अप्लाई करते थे, पहले एसडीआई सर के पास, पहले उस्ताद के पास, फिर एसडीआई सर के पास, ऐसे एडीजी सर के पास तक जाती थी, तो हमारी छुट्टी होती थी। तो वो उनके ऊपर बात है कि वो छुट्टी दें या ना दें, ठीक है। तो ऐसे डिवाइड होती है कि 3 दिन की, 2 दिन की, 4 दिन की, बस इससे ज़्यादा छुट्टी नहीं मिलती। फिर आप ऐसे फिर 2 महीने बाद फिर से छुट्टी ले लो, तो कुल मिला के आपको 10 दिन की छुट्टी मिलती है। रही बात ट्रेनिंग के बीच में रेस्ट की, तो जब आप ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो सबसे पहले तो आपको संडे की छुट्टी मिलती है। संडे में क्या होता है, बस सुबह को आपको थोड़ा बहुत काम करना होता है, फटीक जैसे घास खोद दी या मतलब साफ सफाई कर दी। सुबह को आधा या 1 घंटे का काम होता है, उसे करके आप पूरे दिन फ्री होते हैं। फिर शाम को 4 साढ़े 4 बजे फिर वही होता है, तो थोड़ी बहुत घास वास खोदी, वैसे आप पूरे दिन फ्री होते हैं। संडे के दिन आप मार्केट जा सकते हैं, वहाँ से सामान वामान कुछ भी अगर आपको लेके आना है, कुछ खाने पीने की चीज़ें, कुछ ज़रूरत की चीज़ें, जो भी आप लाना चाहते हो तो ला सकते हो। हमारे टाइम पे तो कोविड आ गया था, तो कोविड में हमें बस 2-3 महीने ही बाहर जाने का मौका मिला था, फिर हमारा वो भी स्टॉप हो गया था, तो बाहर जाने का मौका ही नहीं मिला था कोविड की वजह से। तो जब आप जाओगे ट्रेनिंग सेंटर में तो संडे की आपकी छुट्टी होगी, तो आप बाहर जाके कुछ भी सामान लेके आ सकते हैं। फिर दूसरी बात, जब आप ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो फिर जो सरकारी छुट्टी होती है, नेशनल हॉलीडे होता है, जैसे गांधी जयंती वगैरह, सब आप जानते हैं कितनी छुट्टियां होती हैं। तो उन छुट्टियों में भी आप बाहर जा सकते हैं, उन छुट्टियों में भी आपको पूरा टाइम मिलता है, उनमें भी वही रूटीन होता है। जिस दिन छुट्टी होती है ना, बस सुबह को थोड़ा सा फटीक होता है, जैसे ये साफ सफाई वगैरह, और शाम को थोड़ा होता है, बाकी पूरे दिन आप फ्री होते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, आप बाहर जा सकते हो। लेकिन बाहर जाने की भी टाइमिंग होती है, ऐसे नहीं कि आप सुबह 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 मतलब वो करके फटीक करके निकल गए और रात को आ रहे हो, कभी भी ऐसा नहीं होता। उनका एक लिमिट होता है कि आप इतने बजे से इतने बजे के बीच में शॉपिंग कर सकते हैं, बाहर जाके कुछ भी सामान लेके आ सकते हैं, फिर अपना आपको पीटीसी में आना होता है वापस। तो ये होती है छुट्टी का प्रोसीजर। आप मतलब जो भी आपकी सरकारी छुट्टी होती है वो मिलती है, संडे की छुट्टी होती है वो मिलती है। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर मतलब उनको लगता है कि ग्राउंड ज़्यादा गंदा है, या कभी भी कुछ साफ़ सफाई करानी है, कोई गेस्ट आ रहे हैं तो साफ़ सफाई करानी है, तो आपको परेड कैंसिल करके आपको ना वो फटीक में लगा देते हैं कि ये साफ़ सफाई करनी है, वो साफ़ सफाई करनी है, तो आपको उस चीज़ में लगा देते हैं। तो उस दिन की भी आपकी शायद परेड बच जाती है। तो छुट्टी ऐसे मिलती रहती है, रेस्ट मिलता रहता है। ऐसा नहीं कि आप पूरे दिन मतलब ड्रिल ही कर रहे हैं, आप हर रोज़ ड्रिल ही कर रहे हैं, आपको बीच बीच में रेस्ट मिलता रहता है, छुट्टियाँ मिलती रहती हैं बीच बीच में। तो इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हमें बहुत ज़्यादा ड्रिल कराएंगे, बहुत ज़्यादा हम थक जाएंगे, ये होगा वो होगा, बहुत मज़े से ट्रेनिंग कटेगी यार, ठीक है। तो छुट्टियों की तो ये कंडीशन होती है। और फिर हर बृहस्पतिवार को, हर थर्सडे को सुबह सुबह वही होता है, सुबह वो फटीक होती है, मतलब जो साफ सफाई होती है, फिर उसके बाद आप फ्री होते हैं। सुबह थर्सडे को आपकी ड्रिल नहीं होती, ठीक है, वो होती है। फिर उसके बाद आपको स्कूल जाना पड़ता है, मतलब क्लास जाना पड़ता है पढ़ने वढ़ने के लिए, लगभग 10 बजे। 10 बजे से क्लास स्टार्ट हो जाती हैं, फिर आपको वही आते हैं, उसमें सारा रूटीन है, आपको मैंने वीडियो बना रखी है क्या रूटीन होता है, आप उसे देख लीजिए। अगर आपको ज़्यादा ही जानने की इच्छुक हो आप तो उसे देख लीजिए, तो वो रूटीन होता है। तो छुट्टियाँ ऐसे मिलती हैं आपको, केवल 10 दिन की छुट्टी, ज़्यादा नहीं मिलेंगी। आप 10 दिन की छुट्टी 2-2 3-3 दिन लेके काट लो, या मैक्सिमम 3 दिन की मिलती है। 3 दिन, फिर 3 दिन, फिर 3 दिन, ऐसे मिलती है। बहुत कम लोगों को ऐसी छुट्टी मिलती है कि कभी 5 दिन की मिल गई, या बहुत रेयर केस में जैसे मतलब वो होता है कि आपकी शादी है, ठीक, खुद की शादी है, आपको तभी छुट्टी मिल पाएगी। अगर आप कहें कि मेरे भाई की शादी है, या मेरे कजन की शादी है, या मेरे रिश्तेदार की शादी है, तो आपको ऐसे छुट्टी नहीं मिल पाती कि 4 दिन की। हाँ, 2-3 दिन की मिल जाती है। अब आप अप्लाई करोगे तो उनके ऊपर बात होती है कि वो छुट्टी दें या ना दें, लेकिन छुट्टी मिल जाती है आसानी से, इतना ज़्यादा वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता। लेकिन कभी कभी मिलती भी नहीं है, ऐसा भी नहीं होता कि आपने छुट्टी लगाई और आपको मिल गई। वो थोड़ा बीच बीच में गैप देना पड़ता है कि आपने आज इस महीने छुट्टी ली, फिर आप अगले महीने ना लेकर उससे अगले महीने छुट्टी लेंगे तो आपको जल्दी मिल जाएगी। और छुट्टी में इस चीज़ का भी इफेक्ट पड़ता है कि आप डिफॉल्टर तो नहीं हो, आपके जो ना नेचर और आपका काम वाम देख के भी छुट्टी दी जाती है। तो अपना व्यवहार, अपना वो सारी चीज़ें अच्छी रखिए, आपको छुट्टी लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हर महीने के 1 महीने छोड़ छोड़ के आप छुट्टी लेते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। 10 दिन की छुट्टी आप अपना आराम से काटिए। मैंने भी अपनी ट्रेनिंग में पूरी 10 दिन की छुट्टी काटी थी। तो 10 दिन की छुट्टी मिलती है, आप ऐसे 2-2 3-3 दिन करके ले सकते हैं। घर जाके एंजॉय कर सकते हैं, 2-3 दिन बाद फिर आ जाओ, फिर अगले महीने से अगले महीने फिर निकल जाओ। तो ऐसे होता है, ठीक है। तो ये होता है छुट्टी का प्रोसीजर। तो दोस्तों, आई होप कि आप समझ गए होंगे छुट्टी कैसे कैसे मिलती है, कितने दिन की मिलती है। तो अभी सवाल का भी ख़त्म कर दिया मैंने, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ही पूछे जा रहे थे। तो मिलता है अगले वीडियो में। कमेंट में बस मैं जय हिंद की बौछार चाहता हूँ आपसे, जय हिंद का तूफान चाहता हूँ। जय हिंद का कमेंट जरूर करें। मैं आपसे और कुछ रिक्वेस्ट नहीं करता, केवल जय हिंद की रिक्वेस्ट करता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।